गुजरा और उसका भी अनुभव उनको 15 साल का लड़का काफी अनुभवी होता है। वो भी उनके साथ एक हथियार के माध्यम से उनके साथ रहा, उन चीज़ों को, उन दमनों को, उन कष्टों को, उनके परिवार के, देश के सारी चीज़ों को वो समेटे हुए आगे बढ़ते हैं। शेखर जोशी का सबसे बड़ा जीवन में परिवर्तन तब आया, भजनपुर की माँ की मृत्यु हो गई। वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के आलिया गांव में उनका जन्म हुआ था। मृत्यु के बाद, माँ की मृत्यु के बाद उनको डिसीजन हुआ, उनके मामा वो राजस्थान के अजमेर में केकरी के रहने वाले थे, वहीं पर उनका शिक्षा दीक्षा शुरू हुआ और फिर अजमेर के बाद वो देहरादून में अपना शिक्षा हासिल किए थे। शेखर जोशी का सबसे बड़ा जीवन में जो परिवर्तन आया वो था 1951 से 1954 के बीच। देश आजाद हो चुका था, पढ़ाई की प्रक्रिया उनकी जो थी वो भी अब समाप्त हो रही थी और उसी में उनको एक नौकरी मिली अप्रेंटिस का, तो उनको उसमें काम करने का मौका मिला, कारखानों से जुड़ने का मौका मिला। फिर वहाँ के सारी चीज़ों को समझने के बाद शेखर जोशी उस काम को छोड़कर फिर आगे बढ़ते हैं और इलाहाबाद में एक आयुष फैक्ट्री में, कारखाने में वो जाकर काम करना शुरू करते हैं। तो उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से चीज़ों को, अपनी कविता के माध्यम से भी चीज़ों को दर्शाया है। कविता भी करते थे कि किस तरीके से कारखानों में काम करने वाले मजदूर जो है वो उनके कपड़े कैसे गंदा रहते हैं, किस तरीके से उनके पूरे चेहरे पर या कपड़े पर वो कारखाने का जितना भी तेल वगैरह का जो असर है वो कैसे रहता था। इन सारी चीज़ों को उन्होंने भोगा था और कारखाने के मजदूर जो उनकी संकट थी, जो उसमें वो भी शामिल थे, तो मजदूरों का जो एक संगठन है उस संगठन में भी रहने का उनको मौका मिला।